खिलाफ। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये सियासत मरूसी हमें इस तरह नहीं मिली। मेरे वालिद साहब ने सारी तहसील से लड़ाई करके, फैमिली से लड़ाई करके पहली दफा 1990 में इंडिपेंडेंट एमएनए बने। और फिर ये जो अभी सिकंदर साहब 25 साल बाद जो ये सीट मुस्लिम लीग नून ने जीती, ये सिकंदर साहब ने बड़ी मेहनत करके निकाली। और मैं इलेक्शंस के अंदर ये ऐलान करता रहा हूँ कि इंसाफ के ऊपर फैसला होना चाहिए। अगर कोई मेरा मुखालिफ आज इस इलाके के लिए मेरे से अच्छा प्लान दे, इसकी तरक्की के लिए, तालीम के लिए, लोगों के मसाइल के हल के लिए, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, स्कूल्स के लिए, ग्राउंड्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, तो मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के ये कमिट कर रहा हूं कि मैं इसको वोट दूंगा। मैं ये आउट एंड अबाउट इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहता रहा हूं कि लड़ाई जाती नहीं है, लड़ाई है इलाके की तरक्की की। अगर आपने अच्छा काम किया है और आगे क्या मंशूर है आपका अच्छा होगा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। अगर मेरा नजरिया अच्छा, मेरे साथ बैठे हैं, पब्लिक डिबेट करें। असल में इस मुल्क को तरक्की करवाने के लिए जरूरी है कि मरूसी सियासत ना हो। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर मेरे वालिद साहब एमएलए हैं, ये फायदा नहीं होना चाहिए, मैं ये बात समझता हूं, लेकिन नुकसान भी नहीं होना चाहिए। मेरिट के ऊपर फैसला होना चाहिए, लोगों को मैदान में आना चाहिए। जिसका सही एजेंडा है, जिसकी सही मंशूर है, जिसकी सही नीयत है, जिसके अंदर लोगों की खिदमत का जज्बा है, उसको कामयाब होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपके वालिद साहब भी एनए 134 से एमएनए इलेक्ट हुए हैं, राना सिकंदर साहब पीपी 183 से हुए हैं, आपके तायाजान राना इकबाल खान साहब वो भी यहाँ से एमएनए एमपी हैं। तो आप कौन सी सीट पे आगे वाले दिनों में या नेक्स्ट ईयर्स में क्या प्लान है, कौन सी सीट पे इलेक्शन लड़ने का? बदामी साहब, एम्बिशियसली मेरा कोई पॉलिटिकल प्लान नहीं है। जिंदगी में तकदीर के फैसले अल्लाह ताला करता है, लेकिन मेरी हकीकी मानों में यह ख्वाहिश है कि मेरे दादा इधर ही पैदा हुए, इसी मिट्टी में दफन हुए, मैं इधर पैदा हुआ, इधर ही दफन होना है। इस इलाके को खूबसूरत बनाएं, इसकी खिदमत करें, फूलनगर शहर को अच्छा करें, यहाँ के साथ वाले देहात में अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए, बन गए हैं कुछ बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स। कुछ गांव देहात के अंदर मैंने स्टेडियम दे दिए हैं, कुछ के अंदर देने जा रहा हूँ। जो रोड्स 1 2 3 रह गई हैं वो बनाए, सारी रोड्स हमने बड़ी मेहनत करके बनाई है। इस इलाके को खूबसूरत करना, लोगों को रोजगार देना, देने वाली तो अल्लाह ताला की जात है, हमने तो कोशिश कर रही है। लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा करना, ये मकसद है। अच्छा, पिछले दिनों हमने एक इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि पत्तों की शहर के लिए और फूलनगर के लिए, इस इलाके के लिए तकरीबन 6 अरब से ज़ायद रुपए का जो है वो बजट मंजूर हुआ है। तो वो कहाँ गया अभी? इतना अरसा हो गया, अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, ना कोई शायद पत्तों की के अंदर पैसा लगा है, ना इधर लगा है, किधर कोई गया? कोई आया नहीं है या क्या चक्कर कोई है? शक नहीं है, अभी तक रिलीज नहीं हुए, बट पीसी वन अप्रूव हो गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया, कि जब हमने गवर्नमेंट संभाली है तो तहसील पत्तों की जिस बुरी हालत में थी, तो हमारे अभी भी वही हमारे सूरत हाल वही है? सूरत हाल है। हमारे मुखालफिन, में नाम नहीं लेना चाहता, जाते जाते उन्होंने एमसी के अकाउंट्स में एक सिंगल 100 रुपया नहीं छोड़ा। 5 साल वो मिनिस्टर रहे तहसील पत्तों की गलियों में पानी आज हमें देख के अफसोस होता है। और अभी हमने फिर चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की, वी आर वेरी थैंकफुल, उन्होंने 6 अरब रुपए का पैकेज दिया, पीसी वन अप्रूव हो गया। इंशाल्लाह अगले एक अच्छा, डेढ़ माह आप के सर अंदर, कहते हैं। 1 1.5 माह के अंदर काम शुरू हो जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ ठीक है। कि इंशाल्लाह तहसील पत्तों की सिटी को खूबसूरत तरीन शहर बनाएंगे। और एक दिन आएगा कुछ माह के अंदर, जब मैं आपको कॉल करूंगा, आपको दावत दूंगा, आपको बुलाऊंगा और आपको कहूंगा कि मुझे दिखाएं पत्तों की कौन सी गली में पानी है। मुश्किलात और चैलेंजेस से हम नहीं घबराते, लेकिन ये लोग फैसला करते हैं। देखें, ये जो इतनी बड़ी लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें लीड दी है जमात, उसकी एक वजह है कि हमारे मुखालफिन ने ना सिर्फ आठवीं पार्टी बदली, किस गलीज हालत के अंदर हमें शहर छोड़ के गए हैं, लेकिन मसला है कि शहर हमारे हैं। 3 3 नस्लों का प्यार है, तल्लुक है, यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ मरना है, वो जो मर्जी कर दें। इसकी खूबसूरती, यहाँ पे लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करना ही हमारी जिंदगी का मंशूर है, और इंशाल्लाह करके हटेंगे। ठीक है। अच्छा, हल्का 134 से आपके वालिद साहब एमएनए है, जो पत्तों की के हल्का भी आता है, वहां से आपकी नून लीग की जमात के जो एमपी साहब है महमूद अनवर चौधरी साहब, पिछले दिनों तकरीबन 2 महीने पहले की बात है, पत्तों की जो एक मेन शहर है इमाम बारगाह से लेके चूनिया रोड तक तकरीबन 18 से 19 किलोमीटर की एक सड़क मंजूर हुई। और उसका ना एक कंप्लीट प्रोजेक्ट का एक बोर्ड लग जाता है कि यानी कि 1 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, 10 करोड़ 55 लाख रुपए इसके ऊपर खर्चा आया और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। जाके हमने वहां पे मौजूदा हालत देखी, रोड वही टूटा हुआ था, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, जीरो, और 5 5 फीट पानी जमा हुआ था। सर ये क्या है, मतलब सोशल मीडिया के लिए था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या वजह थी?
ये एक्चुअली डिपार्टमेंट सीएनडब्ल्यू की ये गलती थी